नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव सीवर भारतवर्ष। बजट सेशन हमारी जो निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर है, कल बजट इंट्रोड्यूस करने वाली है। तो उस बजट का क्या सार होगा, उस बजट में मेन पॉइंट क्या होगा, कहाँ पे गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च करेगी, कहाँ पे टैक्स का कितना कटौती करेगी, कि टैक्स की स्लैब का कुछ बढ़ोतरी करेगी या नहीं, इसी पे हम कुछ चर्चा करेंगे। एक्सपेक्टेड बजट के बारे में थोड़ा बात करेंगे। चाहे वो शेयर बाजार हो, आप शेयर बाजार में लगातार पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से लगातार गिरावट दर्ज किया जा रहा है। पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में शेयर बाजार सेंसेक्स लगभग 1000 पॉइंट से ज़्यादा गिर चुका है और निफ्टी भी लगभग 500 पॉइंट से भी ज़्यादा गिर चुका है। देखते हैं कि गवर्नमेंट इस फिस्कल ईयर में क्या क्या खर्च करेगी, कहाँ पे ज़्यादा खर्च करेगी, कहाँ पे कटौती करेगी, सब्सिडी कितना देगी। क्योंकि इस बार कई स्टेट में इलेक्शन भी है, तो किसान का आंदोलन खत्म हुआ है। तो देखते हैं इस इलेक्शन में किसान को लुभाने के लिए गवर्नमेंट क्या प्रयास करती है, कितना सब्सिडी देती है। तो इसी सब पे हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट कई क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट की प्लान इस बार का एक्सपेक्टेड बजट है। गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेड बजट होगा, इन्वेस्टमेंट पे मेनली फोकस होगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट देखा गया है पिछले कई क्वार्टर में कि इन्वेस्टमेंट के वजह से ही गवर्नमेंट जीडीपी में लगातार ग्रोथ दिखा गया। भले कंजम्पशन नहीं बढ़ा हो, कंजम्पशन बढ़ने का इन द सेंस है कि एक रिटेल पार्टिसिपेशन, जैसे कि हम आप जैसे लोग कितना इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करते, खर्च कितना करते हैं, ये पिछले कई साल से कमा है। लेकिन जीडीपी ग्रोथ किया है। पिछले साल आपने देखा होगा कि जीडीपी का ग्रोथ -24 एक्सपेक्टेड रहा था, लगभग -24 रहा। लेकिन इस बार अभी जीडीपी पॉजिटिव में ग्रोथ कर रहा है, लेकिन उस हिसाब से रिटेल कंजम्पशन बढ़ा नहीं है। तो बात यहाँ है कि भाई जीडीपी बढ़ा कैसे। तो इसका मेन रीजन है कई तरीका से इन्वेस्टमेंट किया गया है। जैसे कि अभी गवर्नमेंट PIL स्कीम के द्वारा इन्वेस्टमेंट ला रही है। तो इस इन्वेस्टमेंट का कितना डाइवर्सिफाई गवर्नमेंट करेगी, किस तरीका से करेगी, उस पर बात करेंगे। और जैसे कि गवर्नमेंट इस बार अभी बजट में पैसा लाने के लिए बहुत सारा डिस इन्वेस्टमेंट कर रही है। जैसे कि आपने न्यूज़ में सुना होगा कि LIC का डिस इन्वेस्टमेंट होने वाला है। LIC जो इंडिया का सबसे बड़ा फर्म है, इंश्योरेंस फर्म है गवर्नमेंट का, जिसमें गवर्नमेंट इस सारी डिस इन्वेस्टमेंट करने वाली है। जो एक्सपेक्टेड इस मार्च के लास्ट तक उसका IPO आने को हम लोगों के सामने आ सकता है। कई साल के प्रयास के बाद यहाँ सरकारी बस आया, लेकिन आज तक रेलवे नहीं आ पाया। तो इसी पे हम बात करेंगे गवर्नमेंट का, उनको इस बजट से उनका क्या उम्मीद है। तो आइए हम राकेश जी से बात करते हैं। ठीक है राकेश जी, अभी का बजट इंट्रोड्यूस होने वाला है इस 2022 और 2023 फिस्कल ईयर के लिए। तो आप इस बजट में इस गवर्नमेंट से आप क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, सीवर रेल परियोजना एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और ये सीवर लगातार उम्मीद लगाया हुआ है कि सीवर रेल परियोजना चालू हो। लेकिन जो वर्तमान परिदृश्य यह है कि सीवर MP इस पर कुछ भी नहीं किया है। एक बार प्रेशर बनाने के बाद हम लोग भी अभियान चलाए थे, उसके बाद एक बार ही अभी तक बोल चुकी है। सदन में बोली थी कि यहाँ प्रधानमंत्री भी 2014 में आए थे, उनका भी वादा था कि सीवर में अगर मेरा सरकार बनता है तो रेल देंगे और डिग्री कॉलेज तो सीवर में बन चुका है। स्थिति जो भी रहे, लेकिन पढ़ाई पठन चालू है। लेकिन बात रहा रेल का, तो रामा देवी उसके बाद से अभी कुछ दिन पहले हम लोग प्रेशर बनाए थे, उसके बाद रेल मंत्री से जाकर मिली, लेटर दी। लेकिन तो सर आप प्रेशर किस हिसाब से बनाए, किस तरीका से आप प्रेशर बनाए? आप जब ने बोला कि मैंने कई बार रामा देवी पे प्रेशर बनाया, किस टाइप से? रामा देवी यहाँ की सांसद है, आप उन पे किस टाइप से प्रेशर बनाए हैं, किस तरीका से आप उन पे, कई तरीका होता है प्रेशर में, आप किस टाइप से प्रेशर बनाए हैं? देखिए, हम लोग आंदोलन के रास्ता पे हम लोग चलने वाले लोग हैं। हम लोग आंदोलन से ही कोई प्रेशर बनता है। पेपर मीडिया, सोशल मीडिया, बाकी भी आंदोलन के माध्यम से ही कोई प्रेशर हम लोग बनाने का काम किए हैं। तो हम लोग आंदोलन के माध्यम से प्रेशर बनाए हैं। लेकिन उसके बाद इस बजट में सीवर को बहुत काफ़ी उम्मीद है कि रेल आना चाहिए, क्योंकि सीवर बिहार का सबसे पिछड़ा जिला है। अगर रेल आता है तो यहाँ बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। एक ऐसा सोचिए, यहाँ के लोग अगर जाना पड़ता है ना, तो सुबह में रात में से खाना वाना खा के निकलते हैं कि मुजफ्फरपुर जाना है, पटना जाना है, मोतिहारी जाना है, कहाँ कहाँ जाके, जबकि रास्ता के भी रोड अभी रोड का भी स्थिति वही सब जगह है। हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह क्या कंडीशन बना हुआ है कि नहीं सही से हम लोग, मतलब रेल के लिए हम कितना बेचैन होते हैं। सबसे नज़दीकी जिला हमारा सीतामढ़ी है, सीतामढ़ी रेल के लिए जाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा परेशानी है यहाँ का लोग।
लेकिन यहाँ के एमपी से हम लोग को उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि कुछ हो। आज ट्विटर अभियान भी चला है, लेकिन अब क्या होता है तो उम्मीद कल कल के बजट में ही हम लोग को पता चलेगा। तो आपने कहा कि हमने ट्विटर अभियान चलाया, प्रेशर डाला, तो उस आपने जो प्रेशर डाला, उस प्रेशर का कुछ नतीजा अभी तक दिखा या जस का तस ही है जो पहले था आंदोलन से पहले, ट्विटर आंदोलन से पहले, और अभी भी सेम है या कुछ बदला है? देखिए, ये तो कल पता चलेगा, क्योंकि अब उनके द्वारा क्या किया गया है वो तो कल ही बजट में ही पता चल पाएगा। लेकिन हम लोग का उम्मीद है कि अगर सीवर रेल के लिए कुछ नहीं होता है तो हम लोग एक बहुत बड़ा अभियान चलाएंगे और सीवर सांसद को हम सीवर टपने नहीं देंगे। तो आप सीवर में साफ बाइकआउट करेंगे। जब आप सीवर का एमपी होके झंडा फहराते हैं मुजफ्फरपुर में, बताइए, ऐसा एमपी हमको लगता है बिहार का सबसे अजूबा एमपी है, तो सीवर के एमपी होकर झंडा फहराते हैं मुजफ्फरपुर में। वैसे एमपी को हम लोग क्यों माने जी अपने जिला में? अब नहीं आई हमारे जिला में। तो आप अपने एमपी से क्या कहना चाहेंगे कि वो बजट के लिए छोड़िए, अभी मतलब आपने बोला कि आप उनके नहीं आने देंगे, तो आपको लगता है कि ऐसा आप कर सकते हैं? देखिए, आज छात्र आंदोलन देख रहे हैं किस तरह से आज रेलवे के लिए भी लगातार ट्वीट अभियान चला, बहुत तरह का हम लोग भी लगातार अभियान चला है, हस्ताक्षर अभियान चला, बहुत तरह का अभियान चला है, जनसंपर्क से लेकर बहुत तरह का हम लोग अभियान चला है। लगातार 5-6 सालों से हम लोग पूरा आंदोलन किए हैं। उतना के बाद भी अगर नहीं कुछ होता है, अगर सीवर के एमपी अगर नहीं इतना के बाद भी कुछ करती है, जबकि उनका वादा है, प्रधानमंत्री भी वादा किए हैं, इसका मतलब यहाँ का यहाँ बोल के प्रधानमंत्री यहाँ सीवर के लोग को पिछड़ा समझ यहाँ के भी जुमला फेंक के चले गए। यहाँ के लोग के मान लीजिए जो प्रधानमंत्री का वादा अपने वादे पर नहीं अटल हो सके, संसद में बयान है रमा देवी का कि प्रधानमंत्री जी वादा किए थे रेल के लिए, तो रेल के लिए जो वादा प्रधानमंत्री जी किए थे तो उस पर कायम होना होगा, रेल यहाँ पर लाना पड़ेगा, क्योंकि रेल जब तक नहीं आएगा तब तक सीवर का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए सीवर सांसद को इस पर कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अगर नहीं आता है तो जवाब दे। इससे पहले भी कुछ पत्रकार लोग पूछे थे कि मैडम रेल के मुद्दा पर क्या कहना है, तो बोल रही है बेटा से बोलने का सीख लिया है। तो इस आपने तो एक इनसे बात करके एक चीज़ समझ आ गया कि यहाँ का जो अभी रेलवे एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मतलब सफिशिएंट हर चीज़ में लिए एक रेलवे यहाँ का अभी टॉप मुद्दा है। तो राकेश जी, इस बजट में आपने तो कहा कि ये गवर्नमेंट से रेलवे का उम्मीद है, और इस जिला में कुछ डेवलपमेंट के लिए और आपको क्या क्या चीज़ उम्मीद करके बैठे हुए इस गवर्नमेंट से? बिहार के लिए क्या क्या सौगात आएगा कल के बजट के लिए? देखिए, सीवर के हम विशेषकर हम सीवर की बात करेंगे, बिहार के लिए तो बाकी लोग और बहुत लोग हैं बहुत, लेकिन हम स्पेशली सीवर की बात करेंगे। सीवर का एकमात्र चीनी मिल था रीगा चीनी मिल, जिसको सरकार के गलत नीतियों के कारण बंद कर दिया गया। और आज किसानों का क्या हाल हुआ, हम लोग विशेष अभियान चलाए कि पूरा गन्ना का मात्र आधा रुपया में खरीदारी हो रहा था, उसका अभियान चलाए, फिर भी किसानों का लाभ नहीं मिल पाया। आज के समय में सीवर के 70% लोग गन्ना की खेती करना बंद कर चुके हैं। तो हम लोग लगातार कुछ न कुछ कर रहे हैं। हमारा यही मांग होगा कि रीगा चीनी मिल को फिर से चालू किया जाए, क्योंकि रीगा चीनी मिल लगभग 3 जिला का पूरा रोजगार देता है। उसके बाद यह भाजपा का ही अभी मंत्री है, उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन, भाजपा से ही है। देखें ये लोग कि क्या किया जाएगा सीवर के लिए, कोई उद्योग धंधा का डेवलप किया जाए। तो आप जैसे कि आप बोले कि यहाँ उद्योग धंधा की कमी है, कि बगल में एक रीगा एकमात्र उद्योग था जो बंद हो चुका है, तो क्या आप यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ रोजगार का बहुत अच्छा उपाय नहीं है? यहाँ का युवा है या तो बेरोजगार घूमता है या रोजगार के लिए कहीं पलायन होता है? देखिए, पलायन तो पूरा बिहार का होता है, शिवहर जिला का तो बात ही छोड़ दीजिए। यहाँ तो सब गरीबी रेखा से अधिकांश लोग नीचे वाले लोग हैं, रोजी रोटी नहीं करे तो कुछ भी होने का चीज़ नहीं है। तो पलायन सबसे अधिक होता है। सरकार का भी गलत नीति है कि बताइए, तमिलनाडु को हम लोग देख लीजिए, दूसरे राज्य को देखिए जहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन वो लोग राज्य कैसे आगे बढ़ता है? क्योंकि उन लोगों ने उस तरह का सर्वे कराया है। यहाँ का मुख्यमंत्री उसी तरह का है कि समझ ही नहीं आता है कौन कौन स्कीम लेके आ जाते हैं। सर, आपने तुलना केरला से कर दिया बिहार का, तो इसमें मेरे अपने जो मुख्यमंत्री जी वो बोलते हैं कि बिहार जो है कोस्टल एरिया नहीं है, कोस्टल एरिया जैसे कि समुद्र से सटा है नहीं है, इसलिए हम लोग उतना डेवलप नहीं करना चाहते हो। तो आप अपने मुख्यमंत्री की इस बात पे क्या कहेंगे? बहुत पुराना उनका स्टेटमेंट है। देखना है तो उत्तर प्रदेश से भी सीख लीजिए, उत्तर प्रदेश से भी सीख लीजिए, बाकी सभी राज्य का हम लोग तुलना कर लीजिए कि क्या कंडीशन में है कि। हाँ, आपने सही बोला कि उत्तर प्रदेश, पंजाब
और ये चंडीगढ़, ये सब है जो इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पे भी डेवलप्ड हो रहा है। तो और इस बजट में एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप क्या सब्सिडी वगैरह, क्योंकि बिहार में खाद के लेकर के बहुत ज़्यादा भी परेशानी हो रहा था, सब्सिडी, क्योंकि अभी तो खैर खाद वगैरह पे बिहार गवर्नमेंट बात करेगी, बिहार गवर्नमेंट का जब बजट आएगा, लेकिन एग्रीकल्चर बजट के लिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या उम्मीद लगा रहे हैं कि सब्सिडी के लिए या और चीज़ के लिए गवर्नमेंट कितना खर्च करेगी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे? देखिए, हम तो बिहार में हैं, हम तो बिहार के बजट से ज़्यादा उम्मीद करेंगे, क्योंकि आज जो किसानों की स्थिति बन चुका है कि खाद के लेकर, खाद और बीज का ऐसा स्थिति है कि 500-500 हज़ार रुपया में यूरिया खरीदने का बेबस है, क्योंकि किसानों के पास कोई उपाय ही नहीं है। अब जैविक खेती को भी सरकार का काम है, ऊपर से नीचे वाला सरकार का पूरा सिस्टम बना हुआ है, लेकिन उतना के बाद भी सरकार कोई फैसला को जनता तक नहीं लेके जाता है। सरकार की कमी है, या तो समझिए ऊपर से नीचे पूरा सिस्टम ही करप्ट है, सब लूटने में लगे हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि खाद ये लोग नहीं पहुंचा सकते, ये लोग पहुंचाना नहीं चाहते हैं, चाहते हैं कि ब्लैक मार्केटिंग हो, क्योंकि स्टॉक कुछ भी होता है, ब्लैक मार्केटिंग होता रहता है कि 100-100 किलोमीटर, 20-20 किलो, 25-25 किलोमीटर लोग जा के खाद खरीदते हैं। सब ब्लैक मार्केटिंग पर सिस्टम है, पूरा सिस्टम में करप्ट है, तो क्या हम इस पर कर सकते हैं? तो मेरे साथ शिवहर के युवा नेता राकेश चौधरी जी थे, तो इनका आप आक्रोश सीधा देख सकते हैं कि कई कई मुद्दा पे इनका आक्रोश है कि डिग्री कॉलेज भी अभी ढंग से नहीं बना है, सिर्फ नाम का एक डिग्री कॉलेज आ चुका है शिवहर में, बट कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कोई नहीं, एक डिग्री कॉलेज के नाम पे एक रूम है, बस सारा काम हर चीज़ वहीं से होता है, क्लास वाला उसका कुछ नहीं सीन है। और रेलवे का तो यहाँ अभी क्या बोलते हैं ना कि बजट कई बार पास हो चुका है और पटरी तक नहीं बिछा, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ डेवलप नहीं हुआ है। तो यहाँ एग्रीकल्चर हर चीज़ के मामले में शिवहर एक पिछड़ा नहीं, अति पिछड़ा जिला के तौर पे उभर रहा है, और अगर ऐसा ही सीन रहा तो इसका अस्तित्व भी बन जाएगा कि अति पिछड़ा जिला शिवहर है। तो हम अभी बिहार में जो रेलवे का सिलसिला हम देख रहे हैं कि बिहार बहुत सारा कनेक्टिविटी, तो आपने जैसे देखा है कि शिवहर अभी तक रेलवे से ही अछूता है। रेलवे छोड़िए, यहाँ तो बस स्टैंड के लिए जगह भी नहीं है। लॉट तो गवर्नमेंट से किया गया था जगह कि यहाँ पे आप बस स्टैंड कर सकते हैं, लेकिन आप आकर शिवहर में घूमें, आपको प्रॉपर कोई बस स्टैंड के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा। बस कहीं रोड पे खड़ा होता है, जाम लगता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो हम आइए इस मुद्दा पे भी हम राकेश जी से बात करेंगे। राकेश जी, अभी तक रेलवे की आप मांग कर रहे हैं, आपके पास आपके ज़िला में तो एक बेसिक जो बोलते हैं बस स्टैंड तक नहीं है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, बस स्टैंड का जब हम लोग समस्या सुने तब बहुत दंग रह गए, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट बस स्टैंड यहाँ पहले 0 माइल पर होता था, उसके बाद यहाँ से हट के फिर पिपरारी वाला रोड में गया, उसके बाद जितना दिन का उसका लीज था वो खत्म हो चुका है। उसके बाद अभी तक यहाँ पर प्राइवेट बस स्टैंड नहीं है। सरकारी बस स्टैंड का जो जिस समय पैसा आया था उस समय ज़मीन सरकार नहीं खरीद पाया, और ज़मीन शैल बाबू के बेटा दान किए हैं, उसके बाद उसमें बनने में समय लगेगा, लेकिन सरकार के अब फंड ही नहीं है, क्योंकि फंड वापस चला गया है। इसी सोच सकते हैं, यहाँ का नेता का सर मारना चाहिए, चूल्हे पर पानी में डूब के मरना चाहिए। ये कि जिला से फंड आता है वो वापस चला जाता है, और यहाँ का नेता कुछ भी नहीं कर पाते हैं। यहाँ के विधायक MP से हम सवाल पूछना चाहते हैं कि आप लोगों को विधायक MP किस लिए बनाया गया? भत्ता उठाने के लिए, ये ऐश लेने के लिए? जब एक बेसिक जो जरूरत के लिए भी आप नहीं कुछ कर पाइएगा तो शर्म आना चाहिए कि आप विधायक है और MP है। तो यहाँ तो अगर आप प्रॉब्लम की सिलसिला अगर शुरू हो तो सिलसिला ख़त्म ही ना हो, इतना प्रॉब्लम है। मतलब यहाँ कह सकते हैं कि शिवहर एक प्रॉब्लम का टीला है, कई सारा प्रॉब्लम है। यहाँ गवर्नमेंट बोलने को तो बोल दिया कि इंडिया रूरल डिफेक्शन फ्री हो चुका है, खुले में शौच नहीं होता, लेकिन यहाँ आके घूम लीजिए आप, हर रोड पे हर जगह जगह आपको खुले में शौचालय मिलेगा। नारा है गवर्नमेंट का कि खुले में शौचालय मत करो, यहाँ का नारा है कि खुले में हगना बंद नहीं करेंगे। तो यह है हमारा शिवहर का पहचान। पिछड़ा तो है ही गवर्नमेंट, और यहाँ का जो सरकारी कर्मचारी लोग हैं हर चीज़ पे बजट पास करते हैं, अपना एस्टिमेटेड बजट मंगाते हैं और कागज़ कलम पे वो यूज हो जाता है और कहानी ख़त्म हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप रोड पे घूम करके वो डिफेक्शन फ्री वाला देख सकते हो, और यहाँ पे कुछ है नहीं। जिला में सार्वजनिक शौचालय भी नहीं है, एक भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है। आप समझ सकते हैं कि एक 7 लाख से अधिक जनसंख्या वाला जिला जहाँ एक सार्वजनिक शौचालय नहीं है, उस जिला के बारे में आप क्या सोच सकते हो? उसका विकास का रफ्तार क्या होगा? रेलवे तो दूर की बात है, शौचालय नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ विकास किस रफ्तार से चल रहा होगा। मोदी जी की तरह ही एकदम कागज कलम पे
हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की तरह चल रहा होगा। तो हम नेक्स्ट बार हम फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे और कई मुद्दा पे हम अब लोग लगातार मिलेंगे। जैसे कि अभी डिफेक्शन फ्री की बात की है तो हम लोग लगातार 1-2 वीडियो रिलीज करेंगे, जैसे कि डिफेक्शन फ्री कहाँ कैसे क्या बजट पे एक्सपेक्टेड हुआ। तो आइए, शौचालय मुक्त भारत और शौचालय मुक्त शिवहर का क्या सच्चाई है, थोड़ा राकेश जिससे भी हम राय ले लें। देखिए, अभी हम लोग जब एक बार हम वहाँ पता चला ये 0 माइल है, बस स्टैंड होने के बाद भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है, और शौचालय भी बना हुआ है सार्वजनिक शौचालय, तो जो जिला परिषद कार्यालय उसके बगल में बना हुआ है। सोचिए, यहाँ के पदाधिकारी और बाकी लोगों का दिमाग है कि क्या है कि जहाँ पर शौचालय कोई जाने वाला नहीं वहाँ पर शौचालय बना दिए, और जहाँ पर शौचालय बनना चाहिए वहाँ पर नहीं बनाए हुए हैं। अगर ऐसा ही सीन रहा तो इसका अस्तित्व भी बन जाएगा कि अति पिछड़ा जिला शिवहर है। तो हम अभी जो बजट पे बात कर रहे थे, तो इसी तरह का बजट पे हम लोग कल 1-2 वीडियो में हम लोग अभी इन डेप्थ एनालिसिस लाएंगे बजट के लिए। बजट से रिलेटेड और न्यूज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।